नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही YouTube चैनल यानी कि शिवालय में। और दोस्तों, आज के हमारी इस नई वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और सबसे आखिरी ज्योतिर्लिंग यानी कि घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा को लेकर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर से दबा दें, ताकि दोस्तों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग राजस्थान के शिवर नामक ग्राम में स्थित है। और दोस्तों, इस ज्योतिर्लिंग की कथा हमें शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में देखने को मिलती है, जिसके अनुसार एक बार की बात है, देवगिरी पर्वत के निकट भारद्वाज गोत्र में जन्मे एक ब्राह्मण जिनका नाम की सुधर्मा था, वे अपनी प्रिय पत्नी सुदेहा के साथ में रहते थे। वे दोनों ही पति पत्नी बहुत ही बड़े शिव भक्त थे। और दोस्तों, भगवान शिव की पूजा किए बिना वे कभी भी भोजन नहीं करते थे और उनका अधिकतर समय भगवान शिव की पूजा में ही लगा रहता था। दोस्तों, वैसे तो वे दोनों काफ़ी अधिक सुखी थे, लेकिन फिर भी उनके संतान न होने के कारण पड़ोसियों के व्यंग्यवाण उन्हें बहुत अधिक परेशान किया करते थे। और दोस्तों, इसी के चलते सुदेहा कहीं अधिक परेशान रहती थी। और दोस्तों, इसी के चलते सुदेहा ने अपने पति से विनती की कि वह उसकी छोटी बहन यानी कि घुश्मा से विवाह कर लें और अपने वंश का विस्तार करें। लेकिन दोस्तों, सुधर्मा ने सुदेहा को मना कर दिया और कहा कि अभी तो तुम अपनी बहन का विवाह मुझसे करा रही हो, लेकिन जब इसके पुत्र हो जाएगा तब तुम इसे ईर्ष्या करोगी। तभी दोस्तों, सुदेहा ने अपने पति को वचन दिया कि वह अपनी बहन घुश्मा से कभी भी ईर्ष्या नहीं करेगी और उसके पुत्र का हमेशा ध्यान रखेगी और अपने जीवन को शिव भक्ति में अर्पित कर देगी। दोस्तों, उसकी इस बात से उसके पति सुधर्मा को उसके ऊपर विश्वास हो गया। और दोस्तों, इसके बाद में उसने उसकी छोटी बहन यानी कि घुश्मा से विवाह कर लिया। दोस्तों, सुधर्मा और घुश्मा दोनों ही बहुत बड़े शिव भक्त थे और इसी के चलते वे नित्य ही 101 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करके उन्हें तालाब में अर्पित कर आते थे। दोस्तों, इसी के चलते घुश्मा और सुधर्मा के एक पुत्र हुआ। और दोस्तों, इस पुत्र के साथ ही साथ घुश्मा का मान सम्मान नगर में और भी अधिक बढ़ने लगा। और जैसा कि पहले सुधर्मा ने बताया था कि पुत्र होते ही सुदेहा अपनी ही छोटी बहन घुश्मा से ईर्ष्या करने लगेगी, दोस्तों वैसा ही हुआ। सुदेहा अपनी छोटी बहन घुश्मा से ईर्ष्या करने लगी थी। और दोस्तों, यह ईर्ष्या उस समय बहुत अधिक बढ़ गई जब घुश्मा की पुत्रवधू घर में आ गई। दोस्तों, अपनी बढ़ती हुई ईर्ष्या को मिटाने के लिए सुदेहा ने घुश्मा के पुत्र को रात्रि में सोते समय मार डाला और उसके शरीर के अंगों को उसी तालाब में बहा आई जिसमें कि घुश्मा अपने पार्थिव लिंगों को अर्पण करती थी। दोस्तों, घुश्मा के पुत्र को मारने के पश्चात सुदेहा फिर से अपने घर पर आ गई और अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। दोस्तों, जब पुत्रवधू को पता चला कि उसके पति को किसी ने मार दिया है और उसके शरीर के टुकड़े उसके बिस्तर पर पड़े हुए हैं, तो दोस्तों वह घबरा गई और अपनी सास को शिव भक्ति में तल्लीन देखकर वह अपनी बड़ी सास यानी कि सुदेहा के पास गई और उसे कहा कि उनके पुत्र उनकी शैया पर नहीं है और उनकी शैया पर बहुत सारे खून के छींटे और बहुत सारे शरीर के अंग पड़े हुए हैं। दोस्तों, उस पुत्र वधू की बात सुनकर सुदेहा नाटक करने लगी और चीख चीख कर रोने लगी और घुश्मा के पास गई और घुश्मा को कहा कि उसके पुत्र को किसी ने मार डाला है। दोस्तों, घुश्मा और उसके पति दोनों ही शिव भक्ति में तल्लीन थे, इसलिए उन्होंने सुदेहा की बात को नहीं सुना। और दोस्तों, वे अपने पार्थिव शिवलिंगों की निर्माण में लगे हुए थे। और दोस्तों, जब पार्थिव शिवलिंगों की निर्माण होने के बाद में उनकी पूजा हो गई तो घुश्मा उन शिवलिंगों को बहाने के लिए उस तालाब के पास गई जिसमें कि वह रोजाना उन पार्थिव शिवलिंगों को बहाती थी। और जब उसने उन पार्थिव शिवलिंगों को उस तालाब में बहाया तभी उसे तालाब के किनारे उसका वह पुत्र खड़ा दिखाई दिया जो कि सुदेहा ने मार डाला था। दोस्तों, उस पुत्र को देखकर घुश्मा को न तो कोई हर्ष हुआ
ना ही अपने पुत्र के जाने के उस गम को उसने वहाँ पर प्रकट किया। दोस्तों, भगवान शिव की यह भक्ति देखकर भगवान शिव वहाँ पर प्रकट हो गए और उन्होंने गुष्मा को सुदेहा की वह सारी करतूतें बताई, जिसके कारण गुष्मा अपने पुत्र को खो चुकी थी। दोस्तों, भगवान शिव ने गुष्मा को कहा कि वे उसकी बहन सुदेहा को अपने त्रिशूल से मार डालेंगे। तभी दोस्तों, गुष्मा ने भगवान शिव से विनती की कि वे उसकी बड़ी बहन सुदेहा को क्षमा कर दें। दोस्तों, इस कथन के पश्चात भगवान शिव गुष्मा से और भी अधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने गुष्मा से वरदान मांगने के लिए कहा। तभी दोस्तों, गुष्मा ने कहा कि हे प्रभु, अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो आप यहाँ पर सदा के लिए निवास कीजिए और यहाँ पर आपका ज्योतिर्लिंग मेरे नाम से विख्यात हो, यही मेरी कामना है। दोस्तों, भगवान शिव ने गुष्मा की इस मनोकामना को पूरा किया और वहीं पर गुष्मेश्वर नाम से विख्यात हुए। दोस्तों, इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन एवं पूजन सभी भक्तों को करना चाहिए। यह सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। अब दोस्तों, आप सभी को यह गुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और साथ ही साथ दोस्तों, यह वीडियो धर्म प्रेमी बंधुओं के साथ में भी शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।